मेरा प्राण जब शरीर से निकले मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। विश्व पिता में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं निष्पाप हूं, मैंने मेरे जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाण शैया पर सोने का दंड क्यों मिला? प्रभु कौन से पाप की सजा मुझे दी गई है? श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी आपने पाप तो
कुछ नहीं किया, इसलिए तो आप इस समय मेरा दर्शन कर रहे हैं। वरना एक पापी व्यक्ति को अंतिम समय में मेरा दर्शन नहीं हो सकता है। आपने पाप कुछ नहीं किया है, इसलिए आप इस समय मेरा दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन आंखों ने पाप होते देखा है। भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त किया जा रहा था, आप उस सभा में वहां उपस्थित थे, आपने वो पाप होते देखा था, इसलिए आपको ये दंड दिया जा रहा है। इस शरीर से कोई पाप किया जाए उसी को पाप नहीं कहते हैं, बल्कि किसी दूसरे के पाप को देखना भी पाप है। किसी दूसरे के पाप को सुनना भी पाप है। किसी दूसरे के पाप को किसी दूसरे से कहना भी पाप है। किसी दूसरे के पाप का विचार करना भी पाप है। ये सभी पाप है। इसके बाद में विश्व पिता में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपना मन और बुद्धि आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूं। इस संसार में गड़बड़ करने वाले कौन है? ये मन और बुद्धि, यही गड़बड़ करती है। इस मन और बुद्धि ने मुझे हजारों वर्षों से इस संसार में भटकाया है, इसलिए इस मन और बुद्धि को मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। प्रभु एक बार आप अपने मुख से यह कह दीजिए कि मैं आपका हूं। हम प्रभु से कहते हैं कि मैं आपका हूं, ये तो सहज बात है, साधारण बात है, लेकिन स्वयं प्रभु कहें कि तू मेरा है। हमारे कहने से क्या होता है? प्रभु कहें कि तू मेरा है। विश्व पिता में ये करे, प्रभु एक बार आप अपने मुख से कह दीजिए कि मैं आपका हूं। श्री कृष्ण विष्णु को उलाहना देने लगे और कहने लगे, दादाजी मैं आपको अपना कैसे कहूं, क्योंकि आपने मेरे भक्त अर्जुन पर बाण चलाए हैं। विष्णु पिता में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं इस शरीर से कौरवों के साथ में था, लेकिन मन से तो मैं पांडवों के साथ में था, और शरीर से मैं कौरवों के साथ में क्यों रहा? इसका भी एक कारण था। यदि मैं शरीर से पांडवों के साथ में होता तो मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता था। दर्शन करने के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना, तो मुझे आपका दर्शन बराबर होता रहे, इसलिए मैं पांडवों के विपरीत कौरवों में जा मिला। प्रभु आपने मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो विष्णु पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करवा के रहूंगा। एक तरफ भगवान ने प्रतिज्ञा की, एक तरफ भक्त ने प्रतिज्ञा की। एक दिन विष्णु ने ऐसा भयंकर युद्ध किया, ऐसा भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन का रथ टूट गया, अर्जुन बेहोश हो गया, रथ नीचे गिर पड़ा। लेकिन फिर भी विष्णु ने बाण चलाना बंद नहीं किया, बराबर बाणों की बौछार करते रहे। श्री कृष्ण सोचते हैं ऐसे में तो मेरा अर्जुन मर जाएगा। अतः औरत का प्रिय अपने हाथ में लिया और दौड़ पड़े भीष्म की ओर। औरत का पहिया सुदर्शन चक्र के समान घूम रहा था। उस समय सभी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? आपने प्रतिज्ञा की है कि आप शस्त्र धारण नहीं करेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं? प्रभु ने सबको एक तरफ हटा दिया और सबको डांट दिया, तुम्हें मालूम नहीं मेरी प्रतिज्ञा क्या है? ठीक है, इस युद्ध से पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन युगों युगों पहले मैंने एक प्रतिज्ञा और कर रखी है,
अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। आज मेरा भक्त चाहता है मैं शस्त्र धारण करूं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं। भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। इसके बाद में विष्णु ने श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने देह का त्याग किया। मनुष्य जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु होती है। जिसने पूरे जीवन भर जिसका स्मरण किया होगा, मृत्यु के समय उसे वही याद आएगा, निश्चित बात है। मृत्यु बिगड़ी तो मानव जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए मृत्यु को सुधारने का प्रयास आज से करना है, अभी से करना है, इसी क्षण से करना है। वरना गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने मानस में कह दिया है, जनमे जनमे मुनि जतने करावे, जन्म जन्म मुनि जतने अंतराम कही आवत नाही। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका पधारे। अगले अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म कथा का वर्णन आया। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, दिनों दिन बड़े होने लगे। उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटे और धृतराष्ट्र को समझाया, अब तुम मोह का त्याग करो। याद करो तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने कितने प्रयास किए थे। युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार हैं, ये तो तुम्हारे अपकार का बदला भी उपकार से चुका रहे हैं। सोच समझ करके, समझ बूझ करके घर छोड़ दोगे तो कल्याण होगा, वरना काल के धक्के खाकर के तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। घर तो छोड़ना पड़ेगा, तो तुम्हें छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के साथ में ही घर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर को मालूम हुआ, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उससे नारद जी वहां आए और युधिष्ठिर को समझाने लगे, धृतराष्ट्र को तो अब सद्गति प्राप्त होने वाली है, अब तो तुम अपनी चिंता करो। 6 महीने पहले, 6 महीने बाद में कलयुग आने वाला है। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने के लिए आए थे और मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं। युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, लगता है अब कलयुग ने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है। कल मैंने एक लोहार को एक वस्तु बनाते देखा था। मैंने उस लोहार से पूछा, भैया ये क्या वस्तु बना रहे हो? वो लोहार कहने लगा, महाराज ये ताला है। आपके राज्य में अब चोरियां होने लग गई है, लोग अपने घरों पर ताला लगाने लग गए हैं। उसी समय अर्जुन वहां आया, उसके मुख पर तेज नहीं था। युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारे मुख पर तेज नहीं दिखाई दे रहा?
श्री कृष्ण कुशल से तो है ना? अर्जुन कहने लगा, श्री कृष्ण सुदाम गमन कर गए हैं, मुझे यहीं छोड़ गए हैं। उन्हीं की विरह से मैं दुखी हूं, उनके चले जाने पर मेरी सारी शक्ति भी चली गई है। श्री कृष्ण सभी उपकारों को याद करके अर्जुन रोने लगा। भगवान के सुदाम गमन का समाचार, यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर के महाराज परीक्षित को युधिष्ठिर ने राज सिंहासन बैठाया और स्वयं पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रयाण कर गए। अब महाराज परीक्षित धर्मारूढ़ होकर के प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, सरस्वती नदी के किनारे आए। वहां उन्होंने देखा एक काला पुरुष लकड़ी से गाय को और बैल को पीट रहा है। गाय पृथ्वी का स्वरूप है, बैल धर्म का स्वरूप है। गाय रो रही है और कह रही है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, इसलिए संसार कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। राजा परीक्षित समझ गए एक काला पुरुष कली है। उन्होंने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसी समय कली उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने शरण में आया। समझ कर राजा परीक्षित ने उससे कहा, तू मेरी शरण में आ गया है, मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा, मेरे राज्य के बाहर चला जा। कली कहने लगा, राजन मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे भी तो कोई रहने का स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगह रहने का स्थान दे दिया, तुम 4 जगह रह सकते हो। दूत में जहां जुआ खेली जाती हो तुम रह सकते हो, हिंसा में तुम रह सकते हो, मदिरा पान में तुम रह सकते हो, और पर स्त्री संग में तुम रह सकते हो। कली कहने लगा, राजन मैं अकेला नहीं आया, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में आया है, मैं सब परिवार आया हूं। ये 4 स्थान तो मेरे लिए कम है, कोई एक स्थान और दीजिए। और ये 4 स्थान जो आपने दिए हैं ये सब अपवित्र हैं, कोई एक स्थान ऐसा दीजिए जो कि पवित्र होवे। तब राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी, तुम स्वर्ण में भी रह सकते हो। स्वर्ण में रहने का मतलब यह नहीं है कि सभी स्वर्ण में कली का वास है, सभी स्वर्ण में कली का वास